तो हेलो गाइस, एनिमे वॉइस फायर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सैन और एलिस चैंसलर के ऑफिस से बाहर आ चुके होते हैं। तब एलिस सैन से सवाल करते हुए कहती है, तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हो चुका है, क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? फिर एलिस को बताते हुए कहता है, तुम्हारे सिवा और कोई वेलकम करने वाला नहीं है वहाँ पर। तभी एलिस भी हैरान होते हुए कहती है, क्या वहाँ पर कोई नहीं है वेलकम करने के लिए तुम्हारा? फिर कहती है, क्या यही वजह है कि तुम 2 सालों से घर नहीं गए हो? तभी सैन बताते हुए कहता है, मुझे घर ना जाने के बहुत से कारण है। फर्स्ट जो कि एचल है, सेकंड डचेस जो कि हर मौके पर मुझे मारने की कोशिश करती है। इसी बीच फादर उसे रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं। अगर मैं घर जाता हूँ तो मुझे बचने का मेरा कुछ चांस नहीं है। घर जाना जैसे कि सुसाइड करना होगा। मैं शायद से एकेडमी में ग्रेजुएट होने तक वापस नहीं जाऊंगा। तभी एलिस सैन से पूछते हुए कहती है, क्या तुम करण के साथ अभी तक घुल मिल नहीं पाए हो? सैन कहता है, उसके साथ घुल मिलना नामुमकिन है। एलिस सैन से सवाल करते हुए कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? सैन आंसर देते हुए कहता है, तुम्हें पहले से ही पता है एलिस, करण ने मेरे साथ हमेशा कैसा व्यवहार किया है। उसकी नज़र हमेशा मेरे को मारने पे लगी रहती है। एलिस सैन की बातें सुनकर एकदम शॉक होते हुए कहती है, क्या? तभी ब्रायन कहता है, मैं उस पर नजर रख सकता हूँ माय लेडी। तभी एलिस ब्रायन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कौन हो? तभी सैन ब्रायन के बारे में बताते हुए कहता है, ये ब्रायन कैंड्रिक है जो कि मेरा गार्ड नाइट है। तभी एलिस मुंह में हाथ रखते हुए कहती है, ओह तो तुम एक गार्ड नाइट हो, मुझे लगा कि तुम हमारा पीछा कर रहे थे। तभी एलिस सैन की पूरी बातें सुनने के बाद कहती है, ओह तो ऐसा हुआ था। तभी एलिस सब सुनने के बाद कहती है, मैं इस बीच पुरीना में थी जो कि मैं इस सब चीजों के बारे में बेखबर थी। तभी सैन बताते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस चीज में डचेस और क्रंच इन लोगों की प्लानिंग थी और इन लोग ही इन्वॉल्व थे इस चीजों में जो कि मुझे मारना चाहते थे। तभी हम एलिस को देखते हैं जो कि ये सब सुनने के बाद एकदम से गुस्सा हो जाती है, कहती है, ओह तो ये बात है। तभी सैन एलिस को ऐसा सोचता हुआ देख के उसका आवाज निकलने लगता है, एलिस एलिस। तभी एलिस भी आवाज सुनते हुए कहती है, हाँ ओह। तभी सैन बताते हुए कहता है, अब ये सब चीजें मेरे पास की बात थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और करंज को भी कोई पछतावा नहीं है इस चीज का। सैन यही सब बोल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि सैन की बातें सुनकर सैन को जल्दी से आके गले लगा लेती है। सैन ऐसा होता हुआ देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी हम एलिस को देखते हैं जो कि सैन को गले लगाते हुए रोते हुए कहती है, इस बोझ को तुम अकेला उठाने की जरूरत नहीं है सैन, कभी कभी तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तभी सैन ये सब सुनने के बाद एलिस से कहता है, मैं इस बार तुमको प्रोटेक्ट करूंगा एलिस। तभी एलिस सैन को बताते हुए कहती है, मैं यहाँ और दिन रहना चाहती थी लेकिन मुझे जाना होगा, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। फिर कहती है, जब मैं यहाँ से जाऊँ तो तुम अपना ख्याल रखना। और ये बोलते हुए ब्रांड को भी गले लगा लेती है। ब्रांड भी ऐसा होता हुआ देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और घबराते हुए कहता है, माय लेडी आप ये क्या कर रहे हो? तभी एलिस ब्रांड से कहती है, प्लीज मेरे खातिर मेरे ब्रदर का ख्याल रखना सर। ब्रांड एलिस को ऐसा करता हुआ देख के कुछ बोलने जैसे ही आता है। तभी सैन को देखते हैं जो कि गुस्से से ब्रांड की तरफ देखते हुए इशारा करते हुए कहता है, अगर तुमने एलिस को कुछ कहा तो मैं तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा। तभी ब्रांड को देखते हैं जो कि सैन को ऐसा करता हुआ देख के अपने मन में सोचते हुए कहता है, माय लॉर्ड मैंने तो कुछ नहीं किया और ना ही मैंने कहा हूँ। हम एलिस को देखते हैं जो कि वहाँ से बाइक करते हुए वहाँ से जा रही होती है। सैन और ब्रांड को भी देखते हैं, उसको भी इसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी सैन एलिस के बारे में सोचते हुए कहता है, बहुत समय हो गया जब मैंने एलिस को ऐसा सीरियस गुस्सा होता हुआ देखा हूँ। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था विलियस के महल को जहाँ पर करंज एक पर्सन के साथ स्पोर्ट्समैनशिप की ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं करंज को जो कि वो पर्सन के ऊपर बहुत ही क्रूर तरीके से हमला कर रहा होता है, जो कि वो पर्सन को उस अटैक को रोकने में बहुत दिक्कत हो रही होती है और वो पर्सन वो अटैक को रोकते हुए नीचे गिर जाता है। तभी करंज को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को खाने पर रखते हुए बड़ी एटीट्यूड में कहता है, तुम इतना जल्दी हार गए? फिर एक इविल से स्माइल करते हुए कहता है, उड़ जाओ मदरलेस बास्टर्ड। तभी हमें पता चलता है वो पर्सन भी सैन की तरह ही है जो कि उसकी माँ भी नहीं है और वो इस तरह से क्रूर होकर उसको मार रहा है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि घबराते हुए कहता है, बस करो अब, मैंने कहा रुक जाओ और नहीं अब तुम पहले ही मैच जीत चुके हो। तभी हम देखते करंज को बहुत ही क्रूर तरीके से अपने स्वॉर्ड के हैंडल की मदद से उस पर्सन के सर पे जोर का मारता है, जिससे कि वो पर्सन भी नीचे जाके जोर का गिरता है। फिर कहता है करंज तुम ज्यादा ही बोल रहे थे। तभी करंज अपने स्वॉर्ड घुमाते हुए हंसते हुए उसको जैसे ही मारने जाता है तभी पीछे से एक आवाज आती है, करंज बस करो अब। करंज आवाज सुनते ही एकदम से फ्रीज हो जाता है। थोड़ा घबराते हुए पीछे की तरफ जैसे ही देखता है कि पीछे एलिस खड़ी है जो कि वो गुस्से से देख रही होती है। तभी करंज पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, सिस्टर एलिस। तभी एलिस करंज से कहती है, तुम्हें क्या लगा है, तुम क्या कर रहे थे? तो एकदम गुस्से से करंज को देखते हुए कहती है, अभी उससे माफी मांगो। तभी सीन चेंज होकर हमें सैन की तरफ दिखाया जाता है जो कि सैन अपने चेयर में बैठे आराम से सोचते हुए कहता है, मैं ये चीजें अपने पास्ट लाइफ में एलिस के फेस को इतना सीरियस होता हुआ देखा था। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ चीजें बिगड़ने वाली है। शायद यही तरीका है एलिस के जो चारों ओर जो फोर्स है उस चीज का उसे सच्चाई दिखा सकूं और इस तरह मैं उसे बचा सकूं फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उस चीज से। तभी हम देखते हैं ब्रांड को जो कि वहां से आते हुए कहता है, माय लॉर्ड ये आपके लिए है। ब्रांड जो कि 2 लेटर लाके सैन को दिखाता है। तभी सैन ब्रांड से पूछते हुए कहता है, ये तुम्हें किसने दिया? तभी ब्रांड बताते हुए कहता है, एक लेटर जो कि अकेडमी की तरफ से है और दूसरा लेटर जो कि एक क्लीनर स्टाफ ने मुझे लाके दिया है। तभी सैन उन दोनों लेटर में से एक लेटर लेते हुए कहता है, तो फिर ये ठीक है। तभी ब्रांड सैन को एक लेटर लेता हुआ देख के सैन से पूछते हुए कहता है, सर क्या आप ये नहीं लोगे? तभी सैन ब्रांड को बताते हुए कहता है, ये लेटर एम्पेरियल कोर्ट से आया हुआ है। तभी ब्रांड वो लेटर में सील लगा हुआ देकर सैन से कहता है, आप सही कह रहे थे, इस लेटर में एम्पेरियल सील
यानी कि मोर या स्टैम्प लगा हुआ है। तभी हम कैरम को देखते हैं जो कि ब्रांड के पीछे आते हुए कहती है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तभी हम ब्रांड को देखते हैं जो कि वो लेटर को देखते हुए शॉक होते हुए कहता है, ये इंपेरियल कोड क्या चाहता है। तभी सैन कहता है, बैंकेट पार्टी का समय आ चुका है। तभी सैन अपने हाथ में पकड़े हुए लेटर को ओपन करते हुए देखते हुए कहता है, सेकेंड लेटर जो कि असैसिन का ऑर्डर आ चुका है। ड्राइनियन नेफुलस का हत्याकांड। फिर सोचते हुए कहता है, एम्पेरियल बैंकेट पार्टी में एक बहुत बड़ी घटना थी जिसमें सभी लोग बहुत घबरा चुके थे, जो कि एम्पायर जो कि किंग थे, बैंकेट पार्टी के दिन उनकी ब्रदर की मौत हो गई थी। तभी कैरम सैन से पूछते हुए कहती है, क्या तुम वहाँ जा रहे हो। तभी सैन कैरम को जवाब देते हुए कहता है, हाँ मेरा वहाँ कुछ काम है। तभी सैन लेटर देखने के बाद सरिका मैम के बारे में सोचते हुए कहता है, मैं इस चीज के बारे में सोचूं तो मेरे प्रीवियस लाइफ में ये असाइनमेंट किसी और को दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्ट्रेस की हेड होने के खातिर वास्तव में मुझ पर इंटरेस्ट ले लिया है। मुंह बनाते हुए कहता है, ओ यार ये कितना कष्ट देने वाला है। तभी कैरम उस लेटर को हाथ में लेते हुए कहती है, ये तो प्रिंसेस एरिन की तरफ से आया है। तभी सैन कैरम की बातें सुनकर कहता है, क्या ऐसा है। तभी कैरम सैन का मजे लेते हुए कहती है, ओ ये तुम्हारा लव लेटर आया है। ओ मुझे लगा था कि तुम अभी भी एक बच्चे हो, अब तुम सब बड़े हो गए हो। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि कैरम की बातें सुनकर थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, स्वॉर्ड मैनिपुलेशन। ये बोलते ही जैसे देखते हैं हम कैरम के ऊपर एक ग्रेविटी प्रेशर पड़ रहा है जिससे कि कैरम धाड़ करके जमीन में गिरती है। तभी सैन ब्रांड को ऑर्डर देते हुए कहता है, किसी भी हालत में हमें एम्पेरियल प्लेस में जाना है, इसके लिए वहाँ जाने के लिए कुछ गाड़ी का अरेंज करो। तभी ब्रांड कहता है, यस माय लॉर्ड। ये बोलते जाते हम देखते हैं नाना की तरफ, जो कि नाना आते हुए कहती है, डैडी मुझे भूख लगी है। तभी हम सैन और ब्रांड को देखते हैं जो कि जैसे ही नाना की तरफ देखे ब्रांड तो एकदम से शॉक हो जाता है। ब्रांड कहता है, हाँ माय लॉर्ड। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि ब्रांड को ऐसा शॉक होता हुआ देख के कहता है, तुम किस बात के लिए इतना परेशान हो रहे हो। ये बोलते साथ ही जैसे ही नाना की तरफ देखता है सैन भी एकदम से शॉक हो जाता है। फिर सैन कहता है, ये नहीं हो सकता। तभी हम नाना की तरफ देखते हैं जो कि 2 सालों के बाद फिर से उसका ग्रोथ बढ़ चुका होता है। तभी ब्रांड और सैन एकदम से शॉक हो गए होते हैं। तभी सैन भी अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये पूरी तरह से ग्रोथ होते हुए बढ़ चुकी है। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया था विलियस के महल को, जहाँ पर एलिस गुस्से से वहाँ पर तेजी से आ रही होती है। डोर खोलते हुए जैसे अंदर की तरफ बढ़ती है सब लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक ओल्ड मैन एलिस से पूछते हुए कहता है, लेडी एलिस आप रिटर्न आ गए। तभी एलिस गुस्से से उन लोगों को पूछते हुए कहती है, मेरी मदर किधर है, नहीं डचेस किधर है। तभी हम डचेस को देखते हैं जो कि एक नोट्स पढ़ रही होती है। तभी हम उससे कुछ आवाज सुनाई देता है। जैसे डोर ओपन होता है डचेस पीछे की तरफ जैसी मुड़ के देखती है कि एलिस उसके सामने आ रही है। तभी डचेस शॉक होते हुए कहती है, एलिस। फिर डचेस हंसते हुए कहती है, कितना दिन हो गया। इसको पूछते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो एलिस। तभी हम देखते हैं एलिस को जो कि गुस्से से आते हुए अपने हाथ को उठाते हुए सीधा उसके कान के नीचे एक रट्टा बजा देती है, जैसे कि डचेस नीचे गिर जाती है। एलिस जैसे ही डचेस को मारती है वैसे ही हम देखते हैं पीछे से 2 पर्सन जो कि मैड होते हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं और डचेस करके चिल्लाते हैं। फिर गार्ड को आवाज देते हुए कहते हैं, तुम अपना जॉब क्यों नहीं कर रहे हो। तभी हम गार्ड की तरफ देखते हैं जो कि गुस्से से एलिस की तरफ भी बढ़ने लगता है। तभी हम डचेस को देखते हैं जो कि अपने गाल पकड़ते हुए कहती है, क्या तुमने अपना साइंस पूरा खो दिया है। तभी हम एलिस की तरफ देखते हैं जो कि एकदम गुस्से से कहती है, मुझे भी तुमसे यही पूछना था डचेस मार के, क्योंकि तुम सैन को ट्राई कर रहे थे मारने के लिए। तो गाइस ये बोलने के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।